हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान का दूसरा रिवीजन। पहले रिवीजन में आप सभी स्टूडेंट को सही विकल्प के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज दूसरे रिवीजन में आप सभी स्टूडेंट को एक शब्द में उत्तर दीजिए, खालिस्तान और सही जोड़ी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट इसकी पीडीएफ कॉपी को पाना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ फॉलो करें यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आज के टॉपिक को अब शुरू करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है धात्विक क्रिस्टल के दो उदाहरण दीजिए। धात्विक क्रिस्टल के दो उदाहरण क्या क्या है? तो धात्विक क्रिस्टल का दो उदाहरण है कॉपर Cu तथा निकिल Ni। दूसरा प्रश्न है सहसंयोजी क्रिस्टल के दो उदाहरण दीजिए। सहसंयोजी क्रिस्टल के उदाहरण क्या क्या होंगे? हीरा और ग्रेफाइट। तीसरा प्रश्न है आयनिक क्रिस्टल के दो उदाहरण दीजिए। तो आयनिक क्रिस्टल के दो उदाहरण क्या क्या होते हैं बताइए? NaCl सोडियम क्लोराइड और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट उदाहरण होते हैं आयनिक क्रिस्टल के। चौथा प्रश्न है CaF2 में F आयन का कोऑर्डिनेशन संख्या का मान होता है। CaF2 में फ्लोराइड आयन की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 यानी कि 4। पांचवा प्रश्न है सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का ठोस है? SiC किस प्रकार का ठोस होता है? तो यह ठोस होता है सहसंयोजी ठोस होता है SiC। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न षटभुजी संकुलित संरचना में समन्वय संख्या का मान क्या होता है? षटभुजी संकुलित संरचना में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है बताइए? कितनी होती है? 12। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिज्यानुपात का सूत्र लिखिए। तो बताइए त्रिज्यानुपात का सूत्र क्या होता है? केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट को पता होगा कि त्रिज्यानुपात क्या होता है। त्रिज्यानुपात बराबर होता है धन आयन की त्रिज्या R+ अपॉन क्या होता है? ऋण आयन की त्रिज्या R-। आठवां प्रश्न है NaCl क्रिस्टल की संरचना किस तरह की होती है? जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बताइए? क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि घनी स्ट्रक्चर होता है इसका। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो घनी होता है, क्यूबिक टाइप का होता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनी सेल का उदाहरण बताइए। अंतः केंद्रित घनी सेल का एक उदाहरण लिखिए। तो अंतः केंद्रित घनी सेल का उदाहरण क्या है बताइए जल्दी स्टूडेंट? इसका उदाहरण क्या होगा? अंतः केंद्रित घनी सेल का उदाहरण सीजियम क्लोराइड CaCl होगा। अगला प्रश्न है ऐसे यौगिक का उदाहरण दीजिए जिनमें शॉटकी एवं फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष होते हैं। चलो बताइए, जिसमें दोनों प्रकार का दोष होता है शॉटकी और फ्रैंकल दोष, ऐसे यौगिक का नाम बताइए, ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए। इसका क्या होगा उत्तर? AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा है जिसमें दोनों प्रकार का, दोनों टाइप का त्रुटि पाया जाता है, जिसमें शॉटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी होता है। 11वां प्रश्न है आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस के दो उदाहरण बताइए। तो आभासी ठोस का उदाहरण क्या होता है? कांच, ग्लास और प्लास्टिक। कांच और प्लास्टिक उदाहरण होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्रग समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए ड्रग का समीकरण क्या होता है? केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, ड्रग समीकरण क्या होता है बताइए? ड्रग समीकरण n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा होता है। क्या होता है ड्रग का समीकरण? n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा होता है। शॉटकी त्रुटि से पदार्थ या क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इफेक्ट पड़ता है बताइए? शॉटकी त्रुटि से पदार्थ या क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? शॉटकी त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। 14वां प्रश्न है CaCl की संरचना का केवल चित्र बनाइए, नामांकित चित्र, उसको संरचना को दर्शाइए।
तो इस तरह से इनके चित्र को बना सकते हैं। जहाँ पर होगा जो ब्लैक डॉटेड कलर का होगा वो सीज़ियम होगा, और जो जिसमें डॉटेड नहीं है वो क्या होगा, क्लोराइड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CaCl सीज़ियम क्लोराइड व NaCl का जो कोऑर्डिनेट नंबर्स होते हैं वो बताइए कितना होता है। CaCl यानी कि सीज़ियम क्लोराइड व NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या क्या होता है। CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8 में होता है, यानी कि 8:8 होता है। और NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6:6 होता है। बताइए CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8:8, और NaCl का जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो कितना होता है, 6:6 होता है। 16वां प्रश्न है, दो अतिचालक पदार्थों के नाम बताइए। दो अतिचालक पदार्थों के फॉर्मूला लिखिए, सूत्र क्या होंगे। तो YBa2Cu3, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, YBa2Cu3O7 होता है, फर्स्ट उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है Bi2Ca2SR2Cu3O10 होता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। दो अतिचालक पदार्थों के सूत्र क्या होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, फ्रैंकल त्रुटि का उदाहरण बताइए। फ्रैंकल डिफिट का एग्जाम्पल बताइए क्या होगा। फ्रैंकल त्रुटि का उदाहरण होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl है इसका उदाहरण फ्रैंकल त्रुटि का। अगला प्रश्न है, अतिचालक का एक उदाहरण दीजिए। तो अतिचालक का उदाहरण क्या होगा, Ba0.7, K0.3, BiO3 होता है। अतिचालक का उदाहरण क्या होता है, Ba0.7, K0.3, BiO3 होता है अतिचालक का उदाहरण। चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल वॉइड का त्रिज्यानुपात कितना होता है। चतुष्फलकी रिक्तिका का जो त्रिज्यानुपात होता है वो कितना होता है, रेडियस रेशियो कितना होता है, 0.225 होता है। याद रखना स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन एक शब्द के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, खाली स्थान भी पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, खाली स्थान, सही विकल्प, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से। तो इसका प्रिपेयर अच्छे से कर लो। तो पहला खाली स्थान है, क्रिस्टल जालक में से एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थित होने पर उत्पन्न त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं। क्रिस्टल जालक में से एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थित होने पर उत्पन्न त्रुटि क्या कहलाती है, शॉटकी डिफिट। शॉटकी डिफिट कहा जाता है उसको, शॉटकी दोष कहा जाता है, शॉटकी त्रुटि कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि ठोस क्रिस्टल जालक में एक धनायन अपने स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान पर उपस्थित हो तो उस त्रुटि को खाली स्थान कहते हैं। ठोस क्रिस्टल जालक में जो होता है एक धनायन अपने स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में चला जाए, उस त्रुटि को क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफिट, फ्रैंकल दोष कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, पिघली अवस्था में NaCl सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण क्या होता है, बताइए। पिघली अवस्था में, जो पिघली हुई अवस्था होती है उसमें NaCl के विद्युत का सुचालक होने का कारण स्वतंत्र आयन, इंडिपेंडेंट आयन की वजह से होता है। चौथा प्रश्न है, त्रुटि के कारण क्रिस्टल का डैश घनत्व कम हो जाता है। त्रुटि दोष के कारण क्रिस्टल का शॉटकी घनत्व कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 5वां खाली स्थान है, कुल डैश प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, बताइए कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। जो स्टूडेंट अगर इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, बताइए। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको याद कर ले, अभी से गांठ बांध ले। प्रश्न क्रमांक 6 है, सर्वप्रथम खालिस्तान ने परमाणु
की अवधारणा प्रस्तुत की? परमाणु की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। परमाणु की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? कनाड ने, महर्षि कनाड ने। उसके बाद 7वां प्रश्न है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है? रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात कहलाता है। 8वां प्रश्न है, किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी तत्व या यौगिक कंपाउंड में अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। 9वां प्रश्न है, कुल 14 प्रकार की विभिन्न एकक सेलें होती है। कितने प्रकार की एकक सेल होती है? 14 प्रकार की एकक सेल होती है, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। 14 प्रकार के विभिन्न एकक सेल को क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक कहते हैं। ये 2 नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन याद भी कर लो। 14 प्रकार के क्या होते हैं? विभिन्न एकक सेल होती है, जिसे ब्रेविस जालक कहते हैं। 10वां प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल संरचना में Na+ यानी कि सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन दोनों आयनों की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? NaCl क्रिस्टल संरचना में Na+ और Cl- दोनों आयनों का उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 6। 11वां प्रश्न है, जिंक सल्फाइड और AgCl के क्रिस्टल के दोष में कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रैंकल डिफिट, फ्रैंकल दोष होता है ZnS। और सिल्वर क्लोराइड में कौन सा दोष होता है? फ्रैंकल दोष होता है। 12वां प्रश्न, शॉटकी त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? कम होता है या ज्यादा होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखे। शॉटकी त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व अधिक होता है या कम होता है? तो शॉटकी त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। धात्विक ठोसों में चालकता की डैश उपस्थिति के कारण होती है। धात्विक ठोसों में जो चालकता होती है, फ्लो होती है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है धात्विक ठोसों में चालकता। अगला 14वां प्रश्न है, बिंदु दोष, पॉइंट डिफिट खालिस्तान क्रिस्टलों में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलअप है। बिंदु दोष खालिस्तान क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। बिंदु दोष पाए जाते हैं आयनिक क्रिस्टलों में। प्रश्न क्रमांक 15, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक क्षेत्र द्वारा आकर्षित, अट्रैक्शन होने वाला मैटर क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। 16वां प्रश्न, किसी इकाई सेल के लिए R का मान दिया है A/√8 हो तो वह FCC प्रकार की इकाई सेल में होगा। किसी इकाई सेल के R का मान कितना है? A/√8, तो वो किस प्रकार का इकाई सेल होगा, बताइए। R का मान दिया है A/√8, इकाई सेल, तो वो किस प्रकार का इकाई सेल होगा, बताओ। FCC, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा। ताप बढ़ाने से अर्धचालकों की जो चालकता होती है क्या होती है? वृद्धि होती है या कमी होती है? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? वृद्धि होती है, अधिक बढ़ जाती है। अब देखते सही जोड़ी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन को अभी से कवर कर ले, अपनी रिवीजन कॉपी तैयार कर ले, ताकि कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा दिन का समय नहीं है, 1 मई से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं MP बोर्ड का। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सारे रिवीजन कॉपी को अपने कॉपी में नोट कर ले और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दे। तो चलिए देखते हैं, आप सही जोड़ी मिलाइए। ठोस CO2, ठोस CO2 क्या होगा? आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल? बताइए, जल्दी बताओ। ठोस CO2 क्या होगा? आणविक क्रिस्टल होगा। रजत क्या होता है? धात्विक क्रिस्टल, मेटलाइट क्रिस्टल होता है। जो हीरा होता है वो क्या होता है? सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। और CaF2 होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है। याद रखना, हीरा क्या होता है? सहसंयोजी क्रिस्टल, और CaF2 होता है आयनिक क्रिस्टल।
उसके बाद NaCl, NaCl क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। NaCl क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है, सॉरी, NaCl होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस होता है। और कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्लास क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसमें दोनों प्रकार का दोष होता है, शॉटकी डिफिट और फ्रैंकल डिफिट। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों प्रकार का दोष होता है किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड में, AgBr में। अगला सही जोड़ी का है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष किस में होता है बताइए? फ्रैंकल दोष किस में होगा? ग्रेफाइट, AgBr, CaCl या NaCl। फ्रैंकल दोष किस में होता है बताइए? फ्रैंकल दोष किस में होता है? फ्रैंकल दोष होता है AgBr में, सिल्वर ब्रोमाइड में। और शॉटकी दोष किस में होता है? NaCl में। शॉटकी दोष किस में होता है? NaCl में। सोडियम क्लोराइड में होता है शॉटकी दोष। अंतःकेंद्रित घनी चालक, अंतःकेंद्रित घनी जो जालक होता है वो क्या होगा? अंतःकेंद्रित घनी जालक। अंतःकेंद्रित घनी जालक का किस में मैच करेंगे बताइए जल्दी? बच क्या गया है? ग्रेफाइट और CaCl। तो क्या होगा? CaCl होता है अंतःकेंद्रित घनीय जालक होता है। षटकोणीय क्रिस्टल क्या होगा? ग्रेफाइट। हेक्सागोनल क्रिस्टल क्या होता है? ग्रेफाइट। केंद्रित घनों में परमाणुओं क्या होती है? अंतःकेंद्रित घनों में परमाणुओं का क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अक्रिस्टलीय ठोस, दो या सहसंयोजी ठोस। बताइए क्या होता है? अंतःकेंद्रित घन में जो परमाणु होते हैं वो कैसे होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, अंतःकेंद्रित घन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। याद कर लेंगे, अंतःकेंद्रित घन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। हीरा कौन सा प्रकार का ठोस होता है बताइए? हीरा क्या होता है? सहसंयोजी ठोस होता है। हीरा क्या होता है? सहसंयोजी ठोस होता है। हीरा सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? अचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है चुंबकीय प्रभाव। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। बताइए कांच क्या होगा? बच क्या गया अब? अक्रिस्टलीय ठोस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं पहले चैप्टर से, क्योंकि ब्लूप्रिंट 2019-20 में और उसके पहले के पेपर को 5 सालों का मैंने ऑब्जर्व किया तो वहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो इनके क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करना है, मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिलअप, खालिस्तान, ये सारे क्वेश्चंस को कवर कर लो। आप इसमें से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।